हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर ये 6 का 1 है हमारा, ठीक है। तो हमें समझते हैं कि ये कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इसका सॉल्यूशन होगा, पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना है कि सिलेक्ट करना है स्मॉलेस्ट लिमिट सभी रो से, ईच रो से, ठीक है। तो सिलेक्ट the smallest element in each row। सेलेक्ट करना है, तो हमारा स्मॉलेस्ट लिमिट क्या है, यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे 1, देन 3, 1, 1 रिस्पेक्टिवली। देन इसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। subtracting the smallest element corresponding to each row, सभी रो से जो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है सब सब्ट्रैक्ट कर लेना है। each row, तो हमारा जो होगा ऐसे बन जाएगा 1 2 3 4 5 ABCDE, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 0, यहाँ पे 1 2 1 2, यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 1 था तो 1 3 2 0, यहाँ पे 4, देन सी में 3 था तो यहाँ पे 2 3 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 3, देन यहाँ पे 1 था तो हमारा हो जाएगा 2 0, देन 3 1 1, और यहाँ पे हमारा 1 था तो ये हो जाएगा 0 4, यहाँ पे 1, देन 5 4 3, ये हमारा टेबल हो जाएगा। देन इसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 अगेन फिर से स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेना है, लेकिन इस पर अब रो में नहीं लेना है जबकि कॉलम में लेना है। अगेन द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच कॉलम, क्या है हमारा कॉलम में, क्या पे 0 कॉलम 0 0 0 0 सबसे स्मॉलेस्ट, एंड देन यहाँ पे 1, ठीक है। तो 0 0 0 एंड 1 है। अगर सारा 0 रहता तो हमें कोई चीज़ मतलब कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं होता, एज इट इज़ ऐसा ही रहता। उसके बाद हम स्टेप 3 में चले जाते हैं। ये हो गया। देन इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सब्ट्रैक्ट करना है corresponding टू each column, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। देन हमारा जो रिड्यूसिंग टेबल होगा वो क्या हो जाएगा, 3 4 5, ठीक है। ABCDE, देन 0 जिसमें है वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि अगर हम 0 से 0 माइनस करेंगे, 0 0 से माइनस करेंगे 1 तो 1 1 2 2 0 2 3 3, and then 0 4 1 2 0 3 5 2 0 1 1, and then 4। देन इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमारा 1 था तो 1 हम माइनस करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 है तो 1 माइनस करेंगे हमारा 3, फिर देन 3 है तो 1 माइनस करेंगे 2, 1 है तो 1 1 0, ये हो जाएगा। और यहाँ पे 3 था तो माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग टेबल। देन
अब स्टेप थ्री में क्या होता है कि हमें ड्रॉ करना पड़ता है मिनिमम हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन। ड्रॉ द मिनिमम horizontal and vertical lines। ड्रॉ करना है टू कवर्स ऑल जीरोज। जीरो को सारे जीरो एलिमेंट जो है उसको कवर करना है, ठीक है। तो फिर से हमें लिखना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा 3 4 5 ABCDE। 0 1 2 2 0 2 3 3 0 4 1 2 0 3 5 2 0 1 1 4 एंड देन ये हमारा 4 3 2 0 2, ठीक है। हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, तो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे फर्स्ट, देन ये हमारा सेकेंड, मिनिमम ड्रॉ करना है, ठीक है। सेकेंड हो गया हमारा, देन ये 2 जीरो बच गया है तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। तो कितना हो गया 1 2 3 4, जबकि हमारा दिया हुआ कितना टर्म है 1 2 3 4 5 टर्म दिया हुआ है हमारा, ठीक है। तो 5 टर्म दिया हुआ है 4 है, मीन्स क्या कि ये हमारा जो डायमेंशन के इक्वल नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे क्लियरली द अबव मैट्रिक्स हैज कितना 4 लाइन्स है, 4 वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन्स जो कि लेस देन डायमेंशन है, विच इज लेस देन द डायमेंशन ऑफ कॉस्ट मैट्रिक्स। कॉस्ट इसे बोलते हैं जो गिवन दिया हुआ रहता है अंदर में, ब्रैकेट में जो अंदर में जो गिवन दिया हुआ है उसको कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट मैट्रिक्स से वो कम है। तो एज द फर्दर सिलेक्ट, क्या करना पड़ेगा, इसमें से कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करता है जो कि लाइन में नहीं आ रहा है, लाइन को टच नहीं कर रहा है, इसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट विच इज अनकवर्ड। अनकवर्ड है ये, ठीक है। जो ऐसा एलिमेंट जो कि अनकवर्ड हो, देन अनकवर द लाइन एंड सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉलेस्ट एलिमेंट किससे सब्ट्रैक्ट करना, फ्रॉम द एलिमेंट विच इज नॉट कवर्ड एंड एडिंग, कहाँ पे, एडिंग दिस नंबर when the two lines meet या इंटरसेक्ट करेगा तब, ठीक है। देन द स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है हमारा आ जाएगा उसमें, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 2 था हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है। 3 4 5 ABCDE। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 2 था, 2 है, मीन्स यहाँ बोलने का मतलब ये है कि 2 जो अनकवर्ड हो, मीन्स लाइन से जो टच नहीं करा हो, तो उसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है। तो हमारा 2 है,
तो 2 जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो जो अनकवर्ड है उससे माइनस करना पड़ेगा, सब में 2 2 2 माइनस करना पड़ेगा, और जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो, इंटरसेक्शन 2 लाइन जहाँ पे मीट कर रहा हो, तो ये फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे 2 हमें प्लस करना है, बस यही करना है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 था, और जो लाइन में रहेगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर ये लाइन में है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, अगर मतलब यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन हो तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो वो 0, देन यहाँ पे 1 2, इंटरसेक्शन यहाँ पे है तो हमारा 4 0, यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो ये 0, यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो हमारा 1, 2 माइनस करेंगे 1, यहाँ पे अगर लाइन था तो ये 0 रहेगा, यहाँ पे 2 माइनस करेंगे 2, देन यहाँ पे लाइनिंग में कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे 2 प्लस होगा तो हो जाएगा हमारा 5, यहाँ पे एज इट इज़ 5 रहेगा क्योंकि यहाँ पे ये लाइन में है इसलिए। देन यहाँ पे हमारा 2 एज इट इज़ रहेगा, 0 1, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया है तो यहाँ पे 2 प्लस करना पड़ेगा तो हो जाएगा हमारा 3, और ये 4 एज इट इज़ रहेगा। देन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है तो 2 माइनस करना पड़ेगा, तो 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे भी 2 माइनस करेंगे 1 होगा, यहाँ पे भी 2 माइनस करेंगे तो 0, और जो हमारा ये लाइन था तो यहाँ पे 0 एज इट इज़ है ही, लाइन के अंदर है तो वो 0 रहेगा, 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये फॉर्मेट हो गया। देन इसके बाद क्या करना है कि हमें फिर से ड्रॉ करना है मिनिमम हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। देन ड्रॉ स्टेप 4 में, ठीक है, ड्रॉ द मिनिमम vertical and horizontal line to covers all zeros। सारे जीरो को कवर कर लेना है, तो 1 2 3 4 5 A B C D E। फिर से मैं ये लिखना पड़ेगा 0 1 2 4 0 0 1 1 0 2 1 2 0, यहाँ पे हमारा क्या था 5 एंड 5 2 0 1 3 4 2 1 0 0 0। ठीक है, देन इसके बाद क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ होगा जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 1 तो सभी में आ रहा है 1, यहाँ पे करेंगे 2 3 तो 4 5 5 करेंगे तो सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ये डायमेंशन का इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या कि तो जो हमारा लाइन आया क्लियरली above matrix has क्या है हमारा 5 vertical and horizontal line, horizontal lines जो कि which is equal to cost matrix का इक्वल है, कॉस्ट मैट्रिक्स का इक्वल हो गया। देन अब क्या करना है कि हमें 0 एलिमेंट ओनली फॉर लेना है। स्टेप 5, स्टेप 5 कंसीडर द 0 एलिमेंट। 0 एलिमेंट लेना है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा, यहाँ पे A B C D E हो जाएगा। देन इसके बाद ओनली फॉर 0, जहाँ जहाँ पे 0 रहेगा वही सिर्फ लेना है। 0 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे
और यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर में 0, यहाँ पे सेकेंड में, और यहाँ पे लास्ट 3, और सेकेंड थर्ड। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें असाइनमेंट निकालना है। अब असाइनमेंट कैसे निकालेंगे, जैसे ये हमारा रो है, ठीक है, इसमें 2 0 है, ठीक है, ये रो है, इसमें हमारा 1 है, ये रो में 2 है, ये रो में 2 है, ये रो में 2 है। तो सबसे पहले हमें ये लेना होगा कि किस में कम है। तो कम जो है तो वो बी में है, तो बी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने का ये सिंबल होता है, सिलेक्ट कर लिए बी। देन अब हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कैंसिल भी तो होना चाहिए, 5 ही असाइनमेंट होना चाहिए। यहाँ पे हमारा कितना हो रहा है, 2 5 6 7 8 9 हो रहा है। देन इसके बाद क्या कर लेंगे कि हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 2 है, 2 2 2, इसे 1 को ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं, तो हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन अब हमारा बच गया, इसमें 1 बच गया है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन इसमें भी 1 बचा हुआ है, इसमें भी 1 बचा हुआ है, तो ये इसके साथ असाइनमेंट हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा। तो 5 असाइनमेंट हो गया हमारा। तो ए का असाइनमेंट किसके साथ हुआ, 1 के साथ। बी का असाइनमेंट हुआ किसके साथ, 4 के साथ। सी का असाइनमेंट हुआ किसके साथ, 3 के साथ। डी का हुआ है 2 के साथ, और ई का जो हुआ है वो हो गया हमारा 5 के साथ। एक ये बन सकता है, और एक असाइनमेंट इसका बन सकता है क्या, 1 2 3 4 5। अगर हम यहाँ ना ले, हम यहाँ पे अगर ले लें, तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये भी असाइनमेंट एक बन सकता है, लेकिन दोनों का आंसर सेम ही आता है, A B C D E। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे हमारा 0, और ये मिडिल टर्म में 0, इसका यहाँ पे सेकेंड टर्म 0, और लास्ट टर्म इसका 3 टर्म 0 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इसमें स्मॉलेस्ट मीन्स 1 ही है। ठीक है, 1 0 है, इसीलिए 1 हो गया ये। इसका असाइनमेंट ले लिए। देन ए का हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिछले बार यहाँ पे लिए थे, अब हम सेकेंड टर्म में ले लेते हैं। सेकेंड टर्म में लेंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें इस रो में ये बचा, तो इसका ये असाइनमेंट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन इसका ये हो गया, देन इसका 1 हो गया। तो ए का जो असाइनमेंट हो गया वो 2 हो गया। बी का असाइनमेंट है तो एज इट इज़ 4 रहेगा। सी का जो असाइनमेंट है वो हमारा 3, और डी का असाइनमेंट जो हमारा है वो 5 हो जा रहा है, और ई का जो असाइनमेंट है वो हमारा 1 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा असाइनमेंट हो जा रहा है। तो 2 असाइनमेंट ऐसे निकल सकता है, ये असाइनमेंट निकल गया, लेकिन दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम हो जाएगा, वो 10 10 आएगा दोनों में। अगर ए की जगह पे 1 पुट कर दे, जैसे यहाँ हमारा गिवन क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ था, गिवन क्वेश्चन दिया हुआ था, तो ए का जो असाइनमेंट हुआ है 1, तो 1 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, बी का जो असाइनमेंट हुआ 4, तो बी का असाइनमेंट 4 मीन्स 1 1 + 1, एंड देन सी का 3, तो सी का 3 हुआ है, मीन्स यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 1 + 1 और 3, तो 5। देन इसके बाद डी का 2, डी का 2 हो रहा है, तो 5 और 6। ई का 5, ई का हमारा यहाँ पे 5 + 4, 6 + 4 10, सेम इसमें भी 10 ही आएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा असाइनमेंट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 6 का 2 क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंड। तो ये हमारा असाइनमेंट दिया हुआ है, तो ये असाइन करना पड़ेगा, जैसे हमारा कॉस्ट ये दिया हुआ है तो असाइन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो सिंपली वही सिलेक्ट करना है स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो में। तो सिलेक्ट करेंगे तो क्या, स्टेप 1 है ये। ठीक है, स्टेप 1 में ठीक है, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो। क्या है यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या दिख रहा है हमें, 4 दिख रहा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट 4 है, यहाँ पे हमारा 2 है, एंड देन
यहाँ पे हमारा 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 रिस्पेक्टिवली हो गया। देन इसके बाद क्या करना है, एंड सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, कहाँ से, फ्रॉम corresponding to each रो, कई रो से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जो हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग टेबल, वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 4 5 ABCDE। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4 था, तो 4 में 5 दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारा। देन यहाँ पे 4 ही ये रो के लिए है। ठीक है, देन ये हमारा 7, यहाँ पे जाके 6 8 0, यहाँ पे 2 मीन्स 0 2 4 1 और यहाँ पे 3। देन यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 3 है, तो 0 3 यहाँ पे है, मीन्स हमारा 9 2 11 3 2 10 0 7 और यहाँ पे 3। एंड देन यहाँ पे 5 है हमारा, तो 2 4 3 7 0। ये असाइनमेंट प्रॉब्लम हमारा हो गया, मीन्स ऐसे रिड्यूसिंग टेबल हुआ। देन इसके बाद क्या करना है कि सिलेक्ट करना है, लेकिन किससे, कॉलम से सिलेक्ट करना है। स्टेप 2 में क्या करना है, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच कॉलम से। तो एलिमेंट क्या है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट में तो ये 0 दिख रहा है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट है हमारा वो 2 है, यहाँ पे भी 0 दिख रहा है, यहाँ पे हमारा 1 है और यहाँ पे 0 दिख रहा है। ठीक है, देन इसको क्या करना है, रिस्पेक्टिवली एंड सब्ट्रैक्टिंग करेंगे द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम corresponding to each column। ठीक है, तो रिड्यूसिंग टेबल हमारा क्या हो जाएगा, ये लैंग्वेज इतना लिखना पड़ेगा। तो रिड्यूसिंग टेबल क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 ये 5 है, ABCDE है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग टेबल हमारा 1, यहाँ पे फर्स्ट में 0 था तो कोई चेंजेस होगा नहीं, तो 1 0 0 एंड देन 2 2। फिर यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे 2 था तब। ठीक है, तो 7 माइनस 2 5 हो गया, देन 0 7 8 2, यहाँ पे 6 4 2 0 3 7 0 10 6 6 0 3 3 3 एंड देन 0। ये हमारा रिड्यूसिंग टेबल हो जाएगा। रिड्यूसिंग टेबल हो गया। देन इसके बाद क्या करना है, ड्रॉ करना है। स्टेप 3 ड्रॉ द मिनिमम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस जो कि कवर कर रहा है, विच कवर्स ऑल जीरोस, सारे जीरो को वो कवर करेगा। ठीक है, देन वो कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ABCDE। 1 0 0 2 2 एज इट इज बताना पड़ेगा। 5 0 7 8 2 6 4 0 6 4 2, सर यहाँ पे 2 होगा, देन ये 0 और ये 3 7 0 10 6 6 एंड देन 0 3 3 3 0। फिर हमें क्या करना है कि ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, जो हमारा मिनिमम हो। तो जैसे यहाँ पे हम एक ले सकते हैं, सिंगल एक हो गया फर्स्ट वन। देन
हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, जिसमें ज़्यादा जीरोस हो जो रो में या कॉलम में उसको पहले लिया जाता है। तो सेकेंड हो गया, देन ये हमारा थर्ड हो गया, तो एक जीरो बच गया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, ये हमारा 4 हो गया। तो देख रहे हैं क्या क्लियरली, द एबव मैट्रिक्स हैज कितना है 4 वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, जो कि विच इज लेस देन डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, डायमेंशन ऑफ कॉस्ट मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से कम है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि हम सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे एज द फर्दर select the smallest element, smallest जो अनकवर्ड हो, ठीक है, विच इज अनकवर्ड, विच इज अनकवर्ड हो, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग द एलिमेंट। कहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही जो कि लाइन में टच नहीं हुआ हो, ऐसा ही हो, तो सब्ट्रैक्टिंग द एलिमेंट फ्रॉम द नॉट कवर्ड एलिमेंट। एंड एडिंग करेंगे कहाँ पे, इंटरसेक्शन पॉइंट में, एंड एडिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे इन द इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे। तो हमारा रिड्यूसिंग टेबल कैसा हो जाएगा, तो वो टेबल हो जाएगा हमारे जैसे 1 2 3 4 5 ABCDE फॉर्मेट में है। देन 1 यहाँ पे था, ठीक है, देन 0 भी था, और यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट लेंगे, जिसमें यहाँ पे लिख देंगे द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या लिखे आपको, यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है, यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है, ठीक है, जो कि अनकवर्ड है। तो 2 यहाँ पे इज 2 लिख देंगे। देन अब 2 यहाँ पे हमारा 1 है, तो लाइन को कुछ करना नहीं है, इंटरसेक्शन पॉइंट में सिर्फ ज्वाइंट करना रहता है। तो 1 हमारा यहाँ पे था, तो 1 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। देन ये 0 एज इट इज़, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो 2 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे 2 एज इट इज़ रहेगा। देन यहाँ पे 5 है, तो 2 माइनस होगा 3, ये हमारा 0 रहेगा। यहाँ पे हमारा 2 माइनस होगा, तो हमारा हो जाएगा 5। एंड देन ये हमारा 8 लाइन में आ रहा है, तो 8 एज इट इज़ रहेगा। 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा यहाँ पे। देन 6 4 4 0 0 1 5 0 8 6 4 0 5 3 5 0 हो जाएगा। देन ड्रॉ मिनिमम, सिंपली स्टेप 4 में क्या करना है, ड्रॉ द मिनिमम हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। तो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना विच इज कवर्स ऑल जीरोस,
सेम एज इट इज लिखना पड़ेगा। 3 4 5 ABCDE। 1 2 0 4 2 3 0 5 8 0 4 4 0 0 1 5 0 8 6 4 0 5 3 5 0। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे लेते हैं तो 1 2 3 4 5 आ रहा है, 5 लाइन्स आ रहा है, तो हम सिंपली ऐसे ही ले लेते हैं 5 लाइन्स। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइन ले लिए, तो जो कि हमारा हो गया क्लियरली तो अबव टेबल एल क्या हो रहा है हमारा 5 हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन्स हो रहा है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन विच इज इक्वल टू, किसका इक्वल है, जो कि हमारा डायमेंशन का इक्वल है, डायमेंशन ऑफ कॉस्ट मैट्रिक्स। देन अब असाइनमेंट बनाना है इसका। वन टू थ्री फोर फाइव ABCDE। ऑनिफर में 0 एलिमेंट लेना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, स्टेप 5 में टेकिंग द 0 एलिमेंट असाइनमेंट बनेगा। देन तो 0 हमारा कहाँ पे था, तो 0 था हमारा यहाँ पे, चेक के आपको यहाँ पे था 3rd नंबर में, ये यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे सेकेंड था, और यहाँ पे 2, यहाँ पे भी था, और यहाँ पे सेकेंड नंबर में, यहाँ पे फर्स्ट में, और यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे, और देन लास्ट। तो असाइनमेंट हम कैसे बनाएंगे, ये सेकेंड का है, ये फर्स्ट, थर्ड, ठीक है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो देखें कि सबसे मिनिमम किस में हो, मीन्स मिनिमम रो में किस में 0 है, तो वही हमारा फर्स्ट असाइनमेंट होगा। तो जैसे कि यहाँ पे मिनिमम है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट किए, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। देन मिनिमम इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ये सी का ही है, इसमें भी 2 है, डी में देख रहे 1 है, और ई में देख रहे 1 है। तो हम क्या करेंगे, डी में 1 है, मीन्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और ई में हमारा 1 है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका ये असाइनमेंट हो जाएगा, देन इसका ये असाइनमेंट हो जाएगा। तो ए का असाइनमेंट किसके साथ हुआ, 5 के साथ, बी का असाइनमेंट किसके साथ हुआ, 4 के साथ, और सी का असाइनमेंट किसके साथ हुआ है, 1 के साथ, और डी का जो असाइनमेंट हुआ है वो हुआ है हमारा 3 के साथ, और ई का जो हमारा असाइनमेंट हुआ है वो हमारा 2 के साथ हुआ है। ये फाइनली हमारा असाइनमेंट हो जाता है। ये हमारा 6 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी होने के लिए आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि किस टाइप का ये बनेगा असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में सिलेक्ट करते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट, किससे, रो से, आप कॉलम से भी कर सकते हैं, मैं बता चुकी हूँ। तो सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, कहाँ से, फ्रॉम इच रोज आर, क्या है, इस रो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है हमारा 4, ठीक है। इस रो में हमारा है 7, देन यहाँ पे 6, यहाँ पे भी हमारा 6 है, और यहाँ पे हमारा जो है वो हमारा है 6, ठीक है। 4 7 6 6 6। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, एंड सब्ट्रैक्टिंग
the smallest element किससे from corresponding to each row सेलेक्ट कर देंगे। तो हमारा जो वो ये रिक्वायर्ड हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा, ये रिक्वायर्ड जो हमारा टेबल बनेगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड ABCDE, ठीक है। देन ये टेबल किस फॉर्मेट में होगा, 12 से हम क्या 4 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8, 8 से 4 माइनस करेंगे 4, 7 से 4 माइनस करेंगे 3, 15 से 4 माइनस करेंगे 11, 4 4 0, ये हो गया। देन बी, इसमें क्या था हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट 7 था, 7 से 7 0 7 2, ठीक है। एंड देन 7 10, यहाँ से 7 करेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे 3 हो जाएगा। सी में क्या था हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट 6 है तो 6 यहाँ पे 3 बच जाएगा हमारा, ठीक है। 9 में 6 जाएगा 3, 6 में 6 जाएगा 0, 6 में 12 में 6 एंड देन 6 में 6 0 1, यहाँ पे हमारा 6 था तो 1 0 और यहाँ पे हो जाएगा 8 0 4, यहाँ पे हमारा 3 0 6 4 0। ये टेबल हमारा हो गया रिक्वायर्ड टेबल। देन इसके बाद क्या करना है, फिर से सिलेक्ट करना है स्मॉलेस्ट एलिमेंट कॉलम से। स्टेप 2, select the smallest element from each column, NS कॉलम्स होता है, ठीक है। और क्या यहाँ पे हमारा 0 है, अगर सब में 0 रहा तो यही फॉर्मेट रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। अगर देख लेते हैं यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, बट यहाँ पे किसी में 0 है नहीं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का 0 होगा, सेकेंड का स्मॉलेस्ट 0 होगा, थर्ड का जो स्मॉलेस्ट होगा वो हमारा 3 हो जाएगा, 4 का भी 0 है, 5 का भी 0 है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग टेबल जो हमारा बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, टेबल हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 and then 5 ABCDE, ये टेबल है हमारा, ठीक है। देन यहाँ पे क्या था कि फर्स्ट 0 था तो हमारा कोई चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज़ वैसा ही रहेगा 8 0 3 1 3, ठीक है। देन सेकेंड में क्या था, वहाँ पे भी 0 था तो हमारा रहेगा एज इट इज़ 4 2 0 0 0, देन थर्ड में क्या था, हमारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट था 3, तो माइनस करेंगे हम यहाँ पे, तो 3 - 3 0, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 5 3। देन फोर्थ में हमारा 0 था तो सेम 11 7 0 0 4, और यहाँ फिफ्थ में 0 3 1 4 और 0, ठीक है। ये हमारा रिड्यूसिंग टेबल हो गया। देन इसके बाद क्या करना है कि हमें ड्रॉ लाइन। स्टेप 3, ड्रॉ द मिनिमम horizontal and vertical lines which covered 0, जो कि 0 को अभी कवर करता है। तो क्या हो जाएगा, तो फिर से लिखना पड़ता है 5 ABCDE, 8 0 3 1 3 4 2 0 0 0 7 3 5 3 11 7 0 0 4 0 3 1 4 0। अब ऐसा मिनिमम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं फर्स्ट 1, यहाँ पे हमारा 1 हो गया। देन
यहाँ पे हमारा 2 हो गया। हम ड्रॉ कैसे करते हैं कि ज़्यादा जिसमें जीरो हो, या कॉलम में हो या फिर रो में हो, किसी में भी हो, ज़्यादा जीरो तो उसी को लेते हैं। सेकेंड हो गया। देन यहाँ पे 2 है। थर्ड यहाँ पे हमारा क्या है, फोर्थ, एक जीरो हमारा बच गया तो इसको भी ले लेंगे। तो फिफ्थ, तो 5 हो गया हमारा, जीरो पूरा कवर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या कि क्लियरली द अबव टेबल, द अबव टेबल जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, हैज़ 5 वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन्स है, विच इज, जो कि विच इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कॉस्ट मैट्रिक्स, कॉस्ट मैट्रिक का इक्वल में है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि स्टेप 4 में क्या करेंगे, हम जीरो एलिमेंट, ओनली फॉर जीरो एलिमेंट लेंगे, टेकिंग ओनली जीरो एलिमेंट, टेकिंग द जीरो एलिमेंट। अब असाइनमेंट बनाएंगे, तो जीरो एलिमेंट लेंगे। देन 1 2 3 4 5 A B C D E बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। जीरो एलिमेंट कहाँ कहाँ पे था, जीरो एलिमेंट था बी में, यहाँ पे जीरो है, फर्स्ट कॉलम। सेकेंड कॉलम में यहाँ पे 3 में जीरो है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, अब थर्ड में यहाँ पे एक जीरो है। फोर्थ कॉलम में हमारा 2 जीरो है, यहाँ पे। देन फिफ्थ में हमारा जीरो यहाँ पे है। ठीक है, अब हम असाइनमेंट कैसे करते हैं, असाइनमेंट जिसमें कि जो रो में सबसे कम जीरो हो उसको पहले लेंगे। 5 असाइनमेंट ही होगा, यहाँ पे तो बहुत सारा जीरो दिख रहा है। तो रो में देखते हैं यहाँ पे 2 है, इसमें 1 है, तो इसको असाइनमेंट इसके साथ करवा देते हैं, बी का असाइनमेंट 1 के साथ करवा देते हैं। देन इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम चाहे तो देख सकते हैं, मीन्स कि ऐसा चीज़ को लेना पड़ेगा जिसमें कि हमें कम से कम कट करना पड़े जीरो। ठीक है, तो कम से कम कट करना पड़ेगा। अगर हम इस चीज़ को लेते हैं तो एक ही जीरो कट करना पड़ेगा, यहाँ लेते हैं तो 2-3 जीरो कट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 जीरो, इसको लेंगे तो 2 कट करना पड़ेगा। तो हम इसको ले लेते हैं तो हमें एक ही कट करना पड़ेगा। ठीक है, देन अब इसके बाद क्या करना है, हम ले लेते हैं 2 2 2, सब में दिया हुआ है, तो हम ले लेते हैं यही वाला, ये ले लेंगे तो हमारा 1 2 कट हो जाएगा, 1 3 कट हो जाएगा, और इसमें ये रहेगा, इसमें ये रहेगा। ये असाइनमेंट हो जाएगा हमारा। तो असाइनमेंट ए किसके साथ हुआ, ए हो गया हमारा 3 के साथ, बी हमारा हो गया 1 के साथ, सी हमारा हो गया है 2 के साथ, 2, एंड डी हमारा जो हो गया है वो हो गया है 4 के साथ, और ई जो हमारा हो गया वो हो गया हमारा 5 के साथ। ये असाइनमेंट हो जाएगा। देन अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा 6 का 4। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ था क्वेश्चन। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम इसका देख लेते हैं कि असाइनमेंट प्रॉब्लम इसका कैसे बनेगा, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सेलेक्ट करते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम रो से। ठीक है, ईच रो से सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो। क्या है यहाँ पे, जो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो है हमारा 8, यहाँ पे हमारा दिख रहा है 6, यहाँ पे हमारा है 12, देन 17, देन यहाँ पे 10। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट किससे सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम
कॉरस्पॉन्डिंग टू इच रो से। ठीक है, तो रिड्यूसिंग टेबल हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 A B C D E। देन हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, 8 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 9 0 8 12। अब 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे सबसे, तो 3 1 6 0 9। 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 12 दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 0 4 17, इसमें से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 7 0 11 9। एंड देन लास्ट 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4 0 2 1 5। देन इसके बाद स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2, ये स्टेप 1 था हमारा। ठीक है, ये स्टेप 2, इसमें क्या करेंगे, सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम इच कॉलम से। अब इस पर कॉलम से लेते हैं, और क्या है यहाँ पे हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट, यहाँ पे 1 है हमारा, यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ पे हमारा जो है वो 4 है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन क्या करेंगे, एंड सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स कहाँ से, फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच कॉलम से। ठीक है, तो हमारा रिड्यूसिंग टेबल कैसा हो जाएगा, वन टू थ्री फोर 5 A B C D E। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 9 0 8 8। ठीक है, यहाँ पे इसमें फर्स्ट में क्या करेंगे कि 1 माइनस कर रहे हैं तो 2 हो जा रहा है, फिर 2 0 देन 3 3। यहाँ पे कुछ करना नहीं है क्योंकि 0 0 था, तो एज इट इज़ रहेगा 1 4 7 और यहाँ पे 0। ठीक है, और 3 में क्या हो जाएगा 0 6 3 0 2 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे भी सेम वही रहेगा 0 0 11 1। देन यहाँ पे माइनस करना है 4 तो 8 हो जाएगा, 12 में 4 गया 8। ठीक है, एंड देन यहाँ पे 9 में 4 दैट इज़ 5, फिर 4 में 4 0, देन 9 में 4 दैट इज इक्वल टू 5, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, 5 में 4 गया 1। नाउ अब क्या करना है, ड्रॉ करना रहता है हमें मिनिमम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। देन स्टेप 3 में क्या करना है, ड्रॉ दी मिनिमम horizontal and vertical lines। ठीक है, which covers zeros, सारे जीरो को वो कवर कर लेता है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड देन 5 A B C D E एज इट इज़ लिखना पड़ता है, लिख के फिर उसको ड्रॉ करेंगे। 2 2 0 3 3 9 1 4 7 0 0 6 3 0 2 8 0 0 11 1 8 5 0 5 1। देन अब लाइंस ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि इक्वल होता है कि नहीं, डायमेंशन का इक्वल। देन लाइन ड्रॉ करेंगे तो जैसे कि ज़्यादा यहाँ पे है 2 इस कॉलम में दिख रहा है,
एंड देन यहाँ पे 2 और कहीं पे 2 और दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे 3 में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे हम 2 में ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे भी 2 है, एक 0 बच गया हमारा, तो ये हो गया। तो हमारा कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया, जो कि वो लेस देन है, ठीक है। एंड क्लियरली द अबव टेबल the horizontal and vertical lines जो हमारा है, horizontal vertical lines आर कितना है, 4 है, which is जो कि which is less than किससे लेस देन है, हमारा ये कॉस्ट मैट्रिक्स है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ कॉस्ट मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, एज द फर्दर वी सिलेक्ट करेंगे, क्या स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे जो कि अनकवर्ड है लाइन से, ठीक है। सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट which is uncovered the lines से जो uncovered है, ठीक है। and then इसके बाद क्या है, subtract करेंगे, subtract the smallest from the element which is not covered, जो कि कवर्ड नहीं है, तो उससे हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा यहाँ पे दिख रहा है, क्या है हमारा, 1 है। देन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बाद एंड एडिंग कहाँ पे करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट में एडिंग करते हैं, एंड एडिंग इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम ऐड करते हैं। देन तो हम इसके बाद द स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है हमारा, 1 है। द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 1 हम लिख देंगे। द रिड्यूसिंग टेबल हमारा जो होगा वो क्या होगा, हमारा 1 2 3 4 5 A B C D E। देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। 2 में 1 माइनस हुआ 1 1 0 2 2, देन 9 1 5 7 0 0 6 4 0 2 8 0 1 11 1 and then 7 4 0 4 0। फिर क्या करेंगे, मिनिमम लाइन ड्रॉ करेंगे। अगेन ड्रॉ द मिनिमम लाइन, वर्टिकल्स लाइन, मिनिमम वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन्स, जो कि विच कवर्स क्या कवर कर रहा है वो, ऑल द जीरोज विच कवर द जीरो। देन अब हम क्या करेंगे कि मैं यहीं पे बना दे रही हूँ, आप लोग क्या कीजिएगा, फिर से इसको टेबल बनाइएगा, देन इसको लाइन को ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा लाइन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, देखा जाए तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे फर्स्ट एंड देन सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे थर्ड। तो हमारा एक 0 बच जा रहा है,
तो इसको हम ड्रॉ कर देते हैं ऐसे ही वर्टिकली। तो फिर से देख रहे हैं कि 1 2 3 4, फिर से इसमें आ जा रहा है मिनिमम हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 मैट्रिक्स में तो 5 है, यहाँ पे 4 आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको जो मिनिमम हमारा नंबर है जो कि अनकवर्ड है लाइन से, तो वो लेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर से इसको बनाएंगे। ठीक है, तो स्टेप हमारा कितना हो गया था 3। देन स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में फिर से करते हैं कि अगेन सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ले लेते हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ले लेते हैं विच अनकवर्ड है, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड एडिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट पे, एडिंग द इंटरसेक्शन लाइन जो हमारा रहेगा वो इंटरसेक्शन लाइन पे ऐड कर देंगे। तो हमारा जो रिड्यूसिंग टेबल होगा वो क्या होगा, तो रिड्यूसिंग टेबल हमारा हो जाएगा इस टाइप का 1 2 3 4 5 ABCDE। रिड्यूसिंग टेबल हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0, क्योंकि स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ पे लिख देगा द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 1, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज हमारा 1 है। ठीक है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा 1 है। देन यहाँ पे 1 1 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा सॉरी, अब इंटरसेक्शन पॉइंट पे प्लस होता है, तो यहाँ पे ये एज इट इज 0 रहेगा। यहाँ पे 1 -1, देन ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, ये 5 एज इट इज रहेगा। 7 में 1 माइनस करेंगे तो ये 6 हो गया, ये 0 रहेगा ही, ये 0 रहेगा, 6 रहेगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है तो यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है तो ये हमारा 3 हो जाएगा। देन 8 ऐसा ही रहेगा, 0 ऐसे रहेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ये है तो 2 हो गया। 11 1 इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है ये यहाँ पे, तो 1 + 1 दिस इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। देन ये हमारा 7 में 1 जाएगा। ठीक है, तो 6, यहाँ पे 3, ये तो 0 है ही, ये लाइन वाला पॉइंट है, तो ये 0 रहेगा। देन इसके बाद ये हमारा 4 है। ठीक है, तो 4 में 1 जाएगा तो 3, और ये यहाँ पे हो जाएगा 0। इसके बाद क्या करेंगे, फिर से ड्रॉ करेंगे लाइन। ठीक है, नाउ ड्रॉ द मिनिमम वर्टिकल एंड horizontal lines which covers all 0 को, सारे 0 को जो कवर करेगा। ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, चलिए इसका मैं बना देते हैं। 1 2 3 4 5 ABCDE। ठीक है, जो हमारा आया है वही एज इट इज़ लिखना है, फिर ड्रॉ करना है। तो हमारा क्या आया है, यहाँ पे 0 था, 0 0 1 एंड देन 2, फिर था हमारा 8 0 5 6 0, देन 0 6 5 0 3 8 0 2 11 2 एंड देन 6 3 0 3 0, ये हमारा था। देन अब क्या करना है, हमें ड्रॉ करना रहता है, तो ड्रॉ करेंगे, जैसे कि 1 हो जाएगा, 2 दिख रहा है, 3 यहाँ पे भी ज़्यादा दिख रहा है, 4 5, ये कम्प्लीटली 5 हो जाएगा। तो हम सिंपली ऐसा ही ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3 4 5। आप पहले देख लीजिएगा कि कितना हो रहा है। अगर फिर से 4 हो रहा है तो फिर से हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेना पड़ेगा और फिर से करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीटली हो जा रहा है। तो क्लियरली द अबव टेबल हैज़ कितना है 4 हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस, जो कि विच इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ किसका है, कॉस्ट मैट्रिक्स का। ठीक है, कॉस्ट मैट्रिक्स। देन अब क्या करेंगे स्टेप, ये हमारा 4 हो चुका था, देन 5 हो जाएगा हमारा। तो स्टेप 5 में क्या करना है, 0 एलिमेंट लेना है, सेलेक्ट द 0 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 A B C D E। देन यहाँ पे 0 0 0, सेकेंड में कहाँ था, यहाँ पे 0 था, लास्ट में यहाँ पे, एंड देन दिस वन, फोर्थ में 0, सेकेंड टर्म में 0, एंड देन यहाँ पे थर्ड टाइम ऑफ फिफ्थ। तो यहाँ पे बहुत सारा असाइनमेंट है, तो हमें तो ओनली 5 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके साथ 2 है, 3 है, 2 है, 1 है और 2 है, तो हम फर्स्ट वाला को लेंगे जिसका 1 है। ठीक है, ये 3 का है, तो ये हमारा हो गया 3 का, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देन इसमें 1 बच गया, तो हम इसका असाइनमेंट लेंगे, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन इसके बाद क्या करना है कि इसमें 2 है, इसमें 1 हो गया हमारा बच गया, तो हम 1 यहाँ पे ले लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें 1 बच गया, तो हम 1 यहाँ पे ले लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली इसका यहाँ पे ये बच गया। तो ए का जो असाइनमेंट हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, 1 के साथ हो रहा है। बी का असाइनमेंट किसके साथ हो रहा है, बी का असाइनमेंट यहाँ पे 4 के साथ हो रहा है। सी का असाइनमेंट हो रहा है हमारा 5 के साथ, और डी का असाइनमेंट हमारा 3 के साथ हो रहा है, एंड ई का जो असाइनमेंट हो रहा है वो हमारा हो रहा है 2 के साथ। ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम ऐसे होता है। अगर इसका मिनिमम कॉस्ट पूछे, ठीक है, यहाँ तो हमारा गिवन कॉस्ट दिया हुआ रहता है, जो क्वेश्चन में था हमारा, तो वो गिवन कॉस्ट दिया हुआ था, ये था। तो मिनिमम कॉस्ट पूछे तो जिसके साथ जो असाइनमेंट हो रहा है वो जो वैल्यू है यहाँ पे बिठा देना, तो सबको प्लस कर देना, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मिनिमम कॉस्ट देख लेते हैं। तो मिनिमम कॉस्ट हमारा क्या है, ए 1 के साथ है, ए 1 के साथ है मीन्स 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 प्लस। बी 4 के साथ है, बी 4 के साथ है मीन्स 6 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस। सी 5 के साथ है, सी 5 के साथ है मीन्स 16 प्लस 16 हो जाएगा। डी 3 के साथ है, डी 3 के साथ है मीन्स 17 प्लस 17। ई सेकेंड के साथ है, ई जो हमारा 2 के साथ है 10, तो हमारा हो जाएगा 10 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 60। ऐसे निकालने भी दे सकता है, तो इसको निकालना बहुत इजी है, पहले आप असाइनमेंट कर लीजिएगा तो वो तो ईजी निकल ही जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है असाइनमेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो इसको असाइनमेंट प्रॉब्लम से बनाना है। देन देख रहे कि यहाँ पे सभी में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है हमारा 1 दिया हुआ है, इससे छोटा तो और कोई है नहीं, 1 ही दिया हुआ है। तो इसको चलिए देखते कैसे बनाते हैं। सॉल्यूशन इसका होगा, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो 1 है, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो में देखते हैं। ठीक है, इन ईच रो आर क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1 5 टाइम्स, सभी में 1 1 1 है रिस्पेक्टिवली। एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ से, फ्रॉम corresponding टू ईच रो, corresponding टू ईच रो। ठीक है, तो रिड्यूसिंग टेबल हमारा क्या हो जाएगा,
1 2 3 4 5 A B C D E। ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारा। देन इसके बाद 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 6 0। फिर यहाँ पे भी 1 है तो 5 7, यहाँ पे 6 5 0 3 5 4 2 0। देन 3 1 6, यहाँ पे 2 और 0। देन यहाँ पे 4 2 8 4 0। ये हो गया। देन अब क्या करना है कि हमें कॉलम से लेना है, ठीक है। स्टेप 2 में, स्टेप 2 ये स्टेप 1 था, स्टेप 1। देन ये स्टेप 2। तो क्या करना है, select the smallest element in each column। कॉलम से लेना है। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 2 है। ये तो पूरे 0 ही है, ठीक है। इसका तो कुछ चेंजेस होगा नहीं। देन इसके बाद रिस्पेक्टिवली एंड subtract the smallest element from corresponding to each row, each column। यहाँ पे कॉलम ले रहे हैं तो कॉलम होगा each कॉलम। तो रिड्यूसिंग टेबल हमारा हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग टेबल हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 जाएगा, A B C D E जाएगा। तो इससे हम 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देन यहाँ पे जो था हमारा 1, तो 1 1 0 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 0 4 2 2 3। और यहाँ पे भी 1 था तो 1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 7, यहाँ पे 6 4 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी 1 था तो हमारा 0 5 3 5 और यहाँ पे 7। यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे जाके 2 था, ठीक है। अगर 2 था तो 2 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 3 0 0 और ये 2। और ये तो 0 सब में है ही, इसका तो कुछ होगा नहीं। देन ड्रॉ स्टेप 3, ड्रॉ द मिनिमम vertical and horizontal lines which covers ऑल 0 को जो कवर कर ले। तो क्या होगा, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, आप लोग क्या कीजिएगा, फिर से टेबल बना के फिर इसको ड्रॉ करना है। तो ये फर्स्ट वन, ये तो ऑलरेडी पूरा 0 दिख रहा है तो ये एक तो मैं यहाँ पे दूँगी, ठीक है। हमें ड्रॉ करना होगा लाइन, ठीक है, विच कवर्स ऑल 0 को जो कि कवर करे। तो फर्स्ट तो हमारा ये ड्रॉ हो जाएगा लाइंस, ठीक है। देन सेकेंड हम क्या करेंगे कि कहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 है एक, ठीक है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, तो मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम 0 जिस लाइन में देगा वो लेना है। देन हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं एक यहाँ से, ये हो गया, तो ये हमारा बच गया, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा 4 है, मतलब 4 हो गया, 4 लाइन्स। देन यहाँ पे हमारा कॉस्ट मैट्रिक्स है, वो हमारा 5 है। तो क्लियरली द अबव टेबल हैज़ लिखना है, ठीक है। हैज़ क्या हो जाएगा, 4 वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन जो कि विच इज़ जो हमारा है
which is less than dimension of cost matrix. डायमेंशन ऑफ कॉस्ट मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो कि अनकवर्ड हो, देन इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में कर सकते हैं, ठीक है। देन एज द फर्दर we select the smallest element की हो which is uncovered हो लाइन से, which is uncovered by lines, and क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट from the element, कैसे एलिमेंट से, which is not covered हो, एंड एडिंग करते कहाँ पे, इंटरसेक्शन पॉइंट में, एंड एडिंग द इंटरसेक्शन लाइन में ऐड करते हैं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग टेबल हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा टेबल हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि 2 है, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ पे लिख देंगे 2। द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 2। स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 2। देन A B C D E लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है 7, तो ये हमारा 8 7 9 होता है, ठीक है। 2 था हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट। देन ये हमारा 0 एडिशन रहेगा, क्योंकि लाइन में है। 4 2 होता है हमारा 6, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। देन यहाँ पे हमारा 2 माइनस होगा, तो 4 में 2 गया तो 2। ये हमारा लाइनिंग में है, तो लाइनिंग में कुछ नहीं छेड़ सकते हैं। 6 4 0 1 एज इट इज़ रहेगा ये। देन यहाँ पे 5 में 2 माइनस करेंगे तो हमारा 3, ये लाइन को भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 3 0 0 1 हो जाएगा, और ये सारा एज इट इज़ रह जाएगा क्योंकि वो लाइनिंग में है इसीलिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 माइनस 2 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 में 2 गया 1, 5 में 2, दिस इज इक्वल टू 3, एंड देन 7 में 2 5, ये हो गया। फिर क्या करना है कि फिर से हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ द मिनिमम हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे स्टेप 4 में, ठीक है। ड्रॉ द मिनिमम हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन्स, ठीक है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन्स, तो हमारा रिड्यूसिंग टेबल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 A B C D E। देन जो हमारा एलिमेंट है वही एज इट इज लिखना पड़ता है, 0 2 0 0 1, एंड देन 9 6 4 0 1 0 3 1 3 5, एंड देन 6 3 0 0 1, देन यहाँ पे 2 है हमारा 2 0 0 0 0, ठीक है। ये रिड्यूसिंग था, हमारा टेबल था। देन इसमें ड्रॉ करना है, हमारा लाइन ड्रॉ करना है। तो लाइन कैसा होगा, सबसे ज़्यादा इसमें है तो फर्स्ट लाइन तो ये हमारा हो जाएगा। देन ज़्यादा जिसमें है उसी को ड्रॉ करना है, तो सेकेंड ये हो जाएगा हमारा, एंड देन
थर्ड हमारा ये हो जाएगा और फोर्थ ये। फिर से देख रहे हैं कि 4 हो जा रहा है हमारे पास, तो फिर से क्या करना है, फिर से हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, एडिंग करेंगे। यहाँ जो हमारा ये लाइन में था तो यहाँ पे 2 था, जो कि हमारा लाइन में रहता तो चेंजेस नहीं होता है, तो चेंजेस नहीं हुआ, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होगा। देख लीजिएगा अगर मिस्टेक होगा कहीं तो यहाँ पे भी 2 होगा, ठीक है। देन इसके बाद फिर से वही लिखेंगे स्टेप 5 में क्या, कि क्लियरली द अबव, जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ था तो उसमें जो आया है लाइंस 4 है, टेबल हैज़ 4 वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइंस, ठीक है, विच इज़ लेस देन जो कि हमारा है डायमेंशन ऑफ कॉस्ट मैट्रिक्स, डायमेंशन ऑफ कॉस्ट मैट्रिक्स से छोटा है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, फिर जो हमारा वी सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है हमारा 1 है, विच इज़ अनकवर्ड, एंड क्या कर देंगे कि जो स्टेप 3 था, ठीक है, उसको रिपीट कर देंगे। एंड वी रिपीट स्टेप 3 में जो हमारा लिखा हुआ था तो वो हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा तो 1 2 3 4 5 रिड्यूसिंग मैट्रिक्स हमारा ABCDE ऐसे बनेगा। देन स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1, यहाँ पे तो लाइनिंग है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। 9 0 6 इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे 2 था तो 1 हमारा तो हो जाएगा हमारा ये जाके 3। यहाँ पे 2 में 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये तो 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 लाइनिंग में है, ठीक है। 4 1 0 और ये लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट पे आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट पे आया मीन्स क्या है, यहाँ पे 1 प्लस होगा तो हो जाएगा हमारा 1। इसी तरह इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 0 3 0 इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, 1 आ जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। देन ये जो हमारा है 1 - 1 0 1 - 1 0, ये 5 था तो ये हमारा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे जो 2 है तो 1 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। अब ड्रॉ करते हैं इसमें, ठीक है, तो स्टेप 6 में तो ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ दी मिनिमम हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। तो कैसे हो जाएगा, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, ठीक है, 3 4 5 हो रहा है, टोटल 5 हो रहा है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो अब देख लीजिए, फिर से लिख के फिर ड्रॉ करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, ये हमारा पूरा एज इट इज़ 5 हो गया, 5 ड्रॉ हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब उसके बाद लेते हैं, लिख देते हैं ड्रॉ द मिनिमम वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइंस, ठीक है। इसी में मैं ड्रॉ कर दी, आप लोग लिख के फिर से ड्रॉ कर देगा। फिर देन स्टेप 7 में क्या करेंगे कि 0 एलिमेंट ओनली लेते हैं, टेकिंग द 0 एलिमेंट्स लेंगे। तो कैसे हो जाएगा, हमारा जो मैट्रिक्स हो जाएगा वो किस टाइप का हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमारा इधर था ABCDE। मेन तो ये है कि आप कैसे किसको असाइनमेंट करवाएंगे किसके साथ, ये तो मेन बात है, यहाँ पे ये सीखना है इसमें। देन यहाँ पे हमारा 0 था, यहाँ पे 0 था, 0 0 0,
यहाँ पे 0 था, इसका यहाँ पे 0 है, एंड देन इसका यहाँ पे 0 0 0। ये हमारा फॉर्मेट था। यहाँ पे सभी 0 एलिमेंट, सिर्फ 0 एलिमेंट को लेना है। ले लिए। अब असाइनमेंट करवाते हैं। ए में 2 0 है, बी में देख रहे 1 ही 0 है, तो बी को हम सिलेक्ट करेंगे, ये कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, इधर कैंसिल आउट होता है, इधर कैंसिल आउट होता है, तो इसमें कुछ है नहीं, एक ही है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। देन यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो 2 को हम लेंगे पहले, फिर 3 वाला तो बाद में लेंगे। तो 2 को लेंगे, तो इससे पहले हम क्या करेंगे कि ले लेते हैं, कहाँ पे ले, जो कम हमें, यहाँ पे अगर हम लेंगे तो 3 हमें काटना पड़ेगा, यहाँ पे लेंगे तो सिर्फ 1 ही काटना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इसको कैंसिल आउट करते हैं। देन अब 2 2 2 2 3 2 है, तो हम कैसे लें कि हमारा कैंसिल आउट हो। अगर हम यहाँ लेते हैं तो 2 1 3 कैंसिल आउट करना पड़ रहा है, यहाँ पे ले रहे हैं तो 1 2 कैंसिल आउट करना पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे लेते हैं और इसको कैंसिल आउट करते हैं, इसको कैंसिल आउट करते हैं। देन यहाँ पे सेम रह गया, तो सेम रह गया, तो इसको क्या करना है कि एक फर्स्ट टाइम यहाँ पे लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसका असाइनमेंट हो गया। और एक इसका असाइनमेंट बन सकता है क्या कि 1 2 3 4 5, ठीक है, ABCDE बनेगा। 0 था, 0 0 0, ये 0, एंड देन यहाँ पे 2 में 0 था, और यहाँ पे 0 था हमारा, यहाँ जाके 0 आपका था, और यहाँ पे 0 0। इसमें ये हो गया हमारा, ये कैंसिल आउट हो गया। इसमें कम वाला लेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। देन अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कम हमें जो लेना रहता है वही लेंगे, मतलब कम कैंसिल आउट वाला। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ लेंगे तो ज़्यादा कैंसिल आउट होगा, तो हम यहाँ पे लेते हैं, ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब बच गया कि हम पहले यहाँ पे लिए थे, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट किए थे। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसका असाइनमेंट इसके साथ करा सकते हैं, ये दोनों का इंटरचेंज हो जाएगा असाइनमेंट। बस असाइनमेंट लिख देना है। इसका जो असाइनमेंट होगा वो क्या होगा, ए के साथ हो जाएगा हमारा 3, और बी के साथ हो जाएगा 5, सी के साथ हो जाएगा हमारा 4, डी के साथ हो जाएगा 1, और ई के साथ हो जाएगा हमारा 2। एक ही क्वेश्चन में 2 असाइनमेंट हो सकता है, ठीक है। और ए के साथ हमारा हो जाएगा 3, बी के साथ होगा 5, सी के साथ होगा हमारा 4, और डी के साथ होगा हमारा 2, और ई के साथ हमारा हो जाएगा 1। यहाँ पे इंटरचेंज हो गया है डी और ई में, ऐसा हो सकता है, ठीक है। उम्मीद है असाइनमेंट प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।